वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन कुछ पार्टिकुलर टॉपिक्स के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं। जैसे कि टॉपिक है इलियट एल्डरसन को लेकर। इसने जो दावे किए थे, जो क्लेम्स किए थे बहुत सारे ऐप्स के अगेंस्ट, जैसे कि एम आधार के अगेंस्ट, आरोग्य सेतु के अगेंस्ट, और भी बहुत सारे इसने क्लेम्स किए हैं हमारे गवर्नमेंट ऐप्स या गवर्नमेंट वेबसाइट्स के अगेंस्ट, जो ट्विटर पर एफ सोसाइटी नाम से है, जिसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। और ये अपना असली नाम रॉबर्ट बताता है, कोई फ्रेंच बेस्ड हैकर बताता है खुद को। इसको लेकर दोस्तों बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुई थी। अभी मैंने बहुत सारे ट्वीट्स डाले थे उसको एक्सपोज करने के लिए, उसके क्लेम्स वगैरह को एक्सपोज करने के लिए, आपने वो देखा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात सिर्फ उसके क्लेम्स की नहीं है, बात यह है कि मैं आपको एक प्रोपोगेंडा शो करना चाहता हूँ और आप उस प्रोपोगेंडा को समझिए। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम कुछ सीखो। देखो, हैक्स एंड सिक्योरिटी कंसेप्ट्स के लिए चलता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे कुछ कंसेप्ट्स यहाँ पे क्लियर कर पाऊँ, तुम्हारे कुछ मिसकंसेप्शंस हटा पाऊँ। फिर भी कोई ऐसी अगर टर्मिनोलॉजी, ऐसा कोई कंसेप्ट जो तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा, जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ या जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। और मज़ेदार बात पता है क्या, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। जिन लोगों ने इसको कहा कि मैं जो ट्वीट्स डाल रहा हूँ इसको एक्सपोज करने के लिए उन पर रिप्लाई करो, इसने उन्हें भी ब्लॉक कर दिया। जिन लोगों ने इससे टेक्निकल क्वेरीज पूछी, इसने उन्हें भी ब्लॉक कर दिया। इनफैक्ट इसने इतना ब्लॉक कर दिया लोगों को कि इससे ब्लॉक्ड हो जाना मेन स्ट्रीम हैकिंग कम्युनिटी में एक अचीवमेंट समझा जाता है अब। और देखो, इसका जो सबसे बड़ा क्लेम था आरोग्य सेतु एप्लीकेशन में, वो कस्टम रेडियस वाला था। जब मैंने इसको पूरा एक्सपोज कर दिया, उस क्लेम को पूरा गलत प्रूव कर दिया, तो इसने वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया। खैर, एक एक करके हर चीज़ पे आएंगे। तो दोस्तों, पहले हम थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। ये इलियट का गिटहब अकाउंट है, वहाँ पर एक टूल है आधार सर्च इंजन। पहले हम एक छोटी सी बेसिक सी चीज़ को समझते हैं। मान लो कि ये गूगल सर्च इंजन है, मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, हैक्स एंड सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो मेरी क्वेरी के कोरस्पॉन्डिंग गूगल बहुत सारा मेरे को रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। गूगल बेसिकली पूरे इंटरनेट को, या कह लो बेटर पूरे सरफेस वेब को क्राउल करता है और वहाँ से मुझे ये रिजल्ट देता है, ठीक है। अब मैं गया इमेजेस सेक्शन में, तो ये बहुत सारी इमेजेस हैं जो गूगल अलग अलग जगह से इंडेक्स कर पाया है। ये इमेजेस मैं खोलता हूँ, ये मेरी वेबसाइट की है, तो मैं इसको नए टैब में खोल लेता हूँ। अब देखो, जैसे ये मेरी वेबसाइट है और वहाँ पर ये एक इमेज अपलोडेड है, जो इमेज गूगल इंडेक्स कर पाया है। देखो, मैं लॉग्ड इन भी नहीं हूँ, कोई भी आके इस इमेज को देख सकता है। तो ऐसी बहुत सारी इमेजेस होंगी मेरी वेबसाइट पे जो कोई भी देख सकता है, ठीक है, जिसको एक सर्च इंजन भी इंडेक्स कर सकता है, जो सर्च इंजन के रिजल्ट्स में आएंगी। तो और ऐसी बहुत सारी नहीं होंगी, जैसे कुछ यूजर्स होंगे, उनके जो प्राइवेट मैटर है, उनके जो प्राइवेट डिस्कशन है, या जो भी उनकी इमेजेस वगैरह, वो गूगल पर नहीं आएंगी मेरी वेबसाइट से। तो ये सब डेवलपमेंट में बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि तुम परमिशंस वगैरह हैंडल करते हो कि किस फाइल को देखने की परमिशंस किसके पास है, किस फाइल को राइट करने की परमिशन किसके पास है, या किस डायरेक्टरी को देखने की परमिशन किसके पास है। इस टाइप से तुम चीज़ें हैंडल करते हो। और तुम जैसे robots.txt फाइल होती है तुम्हारे पास, वहाँ पे तुम जो फाइल्स तुम नहीं चाहते कि गूगल इंडेक्स कर पाए, उनको वहाँ पे डिसअलाउ कर देते हो। तो छोड़ो, वो सब बेसिक डेवलपमेंट पार्ट है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। देखो, अब मान लेते हैं कि मेरी वेबसाइट है हैक्स एंड सिक्योरिटी, ये रजिस्ट्रेशन के टाइम जो यूजर्स हैं उनका आधार कार्ड ले रही थी। भाई, जिसको भी मेरी वेबसाइट पे रजिस्टर करना है वो अपना आधार कार्ड भी दो साथ में, बहुत सारी वेबसाइट लेती हैं ऐसे। और मान लो कि वो जो आधार कार्ड है वो गूगल इंडेक्स कर पा रहा था, जैसे ये इमेज इंडेक्स कर पाया, इस टाइप से गूगल वो आधार कार्ड भी इंडेक्स कर पाया। तो ये तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाता देखा जाए तो एक तरह से प्राइवेसी का। लेकिन इसमें सरकार की तो कोई गलती नहीं है ना। ऑब्वियसली तुम गवर्नमेंट को ये चीज़ रिपोर्ट कर सकते हो कि देखिए, एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो यूजर्स हैं उनका आधार कार्ड स्टोर्ड है और वो सर्च इंजन इंडेक्स कर पा रहे हैं, ठीक है। तुम ये चीज़ रिपोर्ट करनी चाहिए, गवर्नमेंट तुम्हारी हेल्प भी करेगी, और अगर जरूरी पड़ता है तो उस वेबसाइट के खिलाफ वो एक्शन भी ले सकती है। लेकिन वो गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है ना, तुम गवर्नमेंट को उस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते ना। और एक और चीज़, ये चीज़ आधार कार्ड की सिक्योरिटी का फेलियर नहीं है ना, मतलब उसके लिए तुम आधार कार्ड की सिक्योरिटी को थोड़ी ब्लेम कर सकते हो। और एक और चीज़, देखो, ये इसने एक टूल बनाया है, ठीक है, इसने बनाया एक, तो देखो ये जो टूल है ये पूरा एसी क्राउलर पे बेस्ड है, मतलब इस टूल में खुद कुछ नहीं है, ये पूरा इस टूल पे टिका हुआ है। और देखो, इसमें क्वेरी है, तुम इस टाइप की बहुत सारी क्वेरीज लिख सकते हो। पहले क्या होता था कि बहुत सारे रिजल्ट्स आते थे जब तुम आधार डॉट जेपीजी कोई इन टेक्स्ट आधार डॉट जेपीजी लिखते थे, इस टाइप की बहुत सारी क्वेरीज लिखते थे, बहुत सारे रिजल्ट्स आते, बहुत सारे आधार कार्ड वगैरह आते। टाइम के साथ धीरे धीरे गवर्नमेंट ने बहुत अलग अलग वेबसाइट से बात की, सर्च इंजन वगैरह से बात की, धीरे धीरे चीज़ों को ठीक किया है। और ये चीज़ बता के इसने कुछ नया नहीं किया, ये चीज़ सबको पता थी। तुम वैसे भी आधार कार्ड वगैरह सर्च इंजन पे सर्च करते तो बहुत सारे रिजल्ट आते, बहुत सारी अलग अलग क्वेरीज तुम लिख सकते, तो उससे और ज़्यादा रिजल्ट्स बढ़ जाते। इसने बस सरदर्दी बढ़ा दी गवर्नमेंट की। देखो,
बहुत सारे बंदे इस टाइप की चीज़ें गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते रहते हैं कि सर्च इंजन पे ये हो रहा है वो हो रहा है। गवर्नमेंट तब से लगी हुई थी, धीरे धीरे वेबसाइट्स को पैच करा रही थी। यार हमारे देश में कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, कितने सारे वेब डेवलपर्स हैं, कितने अनअवेयरनेस है यहाँ पे। बहुत सारे वेब डेवलपर्स बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, तो ये चीज़ें कॉमन है। बेसिकली जिनको नहीं भी पता होगा ना, मान लो कि कोई नॉन टेक क्रिमिनल्स हैं बिल्कुल, जिनको आधार कार्ड्स वगैरह की जरूरत पड़ती होगी, अब उनको भी पता चल गया। अब लोगों की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई इस वजह से। सरकार चुपचाप साइलेंटली अच्छे से इन चीज़ों को पैच करने में लगी थी, बट इस भैया ने अपनी पब्लिसिटी के चक्कर में, अपना हाइप बनाने के चक्कर में एक टूल बनाया और इसको पब्लिकली डंप कर दिया। अब मैं आपको एक प्रोपोगेंडा क्लियर करता हूँ। देखो मैंने एक ट्वीट थ्रेड लिखा था जिसमें एक पॉइंट नंबर 11 था, ट्वीट नंबर 11 था, जो आप में से कुछ को समझ में नहीं आया था। अभी देखो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, ये एक ऐप है एम आधार, जो आधार कार्ड से रिलेटेड है। बेसिकली आपको क्या करना है कि बस इसकी सिक्योरिटी का एक बार हाइप बनाना है। भले इसमें कुछ लूपहोल ढूंढने बैठ जाओ, कुछ अच्छा नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कुछ भी अनाथ स्नाथ इसमें पॉइंट कर दो, कुछ भी। मीडिया को आपको पता है मीडिया कैसी है, मीडिया उस चीज़ का हाइप बना ही देगी। और नहीं तो जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन है उसमें कुछ ढूंढने बैठ जाओ। अगर आपको नहीं पता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होता है तो आपको भी क्लियर करूँगा। आप इसे कुछ भी अनाथ स्नाथ पॉइंट कर दो, वो डाटा से रिलेटेड है, आपका लूपहोल नहीं है, आपने कुछ भी पॉइंट कर दिया, चाहे वो गलत ही सही, बस आप पॉइंट कर दिया, आपने उसका हाइप बना दिया। अब कुछ टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद क्या करो, जो पब्लिक डाटा है उसको पॉइंट कर दो। अब आधार कार्ड का पब्लिक डोमेन में डाटा तो है ही, आपको पता है काफी कुछ मिल जाएगा। अब उसको पॉइंट करना शुरू कर दो। पहले आपने इसका हाइप बनाया, फिर इसका हाइप बनाया पब्लिक डाटा का। अब इससे क्या होगा, जो आपके जो आईटी सेल्स वगैरह हैं, जो भी ऑपरेट कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो चीज़ों को इस टाइप से मैनुपुलेट कर देंगे। एक तो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ही ऐसी है, वो इतना मैनुपुलेशन कर देती है हर चीज़ का। वो इतना मैनुपुलेट कर देंगे कि जो कॉमन यूजर्स हैं उस तक एक न्यूज़ चली जाएगी कि आप लोगों का डाटा लीक हो रहा है इधर उधर, और वो सारा एम आधार से लीक हो रहा है, वो सारी सरकार की गलती है। ऐसे ही आप यहाँ भी कर सकते हो। ये जैसे एक ऐप है आरोग्य सेतु, ये कोविड-19 ट्रेसिंग से रिलेटेड, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से रिलेटेड ऐप है। आप पहले इसमें कुछ भी अनासना चीज़ें पॉइंट कर दो, वो लूप होल्स हैं नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसका एक बार हाइप बना दिया। अब क्या करो, जो पब्लिक डाटा अवेलेबल है इससे रिलेटेड, जरूरी नहीं इस ऐप का डाटा हो, मान लो कि जो आपकी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके डीएम है, जो यहाँ पे आईएएस पोस्टेड है, उनके पास जो डाटा है, वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल डाटा है, वो उन्होंने मान लो गूगल पे वो डाटा आ रहा है या उन्होंने मैप पे डालो कुछ, अब उनको पॉइंट करना शुरू कर दो। पहले आपने इसको पॉइंट किया आरोग्य सेतु को, अब इससे रिलेटेड आप एक डाटा को पॉइंट किए जा रहे हो। अब क्या होगा, जो ग्राउंड लेवल पे जो न्यूज़ वगैरह फ्लो होगी हर जगह, व्हाट्सएप वगैरह पे हर जगह जो भी आईटी सेल्स वगैरह ऑपरेट करेंगे, वो लोगों के दिमाग में भर देंगे ये बात कि आरोग्य सेतु हैक हुआ था और उसे देखो बंदों का डाटा यूं यूं फैला हुआ है। देखो ध्यान से समझो, तुम एक पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हो, तुम इस बात को अच्छे से समझते हो कि जो तुम्हारे डीएम है उनके पास जो डाटा आ रहा है वो सारा ऑफिशियल डाटा है, उनको किसी ऐप की जरूरत नहीं। हॉस्पिटल्स वगैरह से, हर जगह से, अथॉरिटी से उनके पास डाटा आता है तुम्हारे पूरे डिस्ट्रिक्ट का। और ज़्यादातर जगह क्या हो रहा है, जो वो डाटा वो पब्लिक हो रहा है, बेसिकली पब्लिक खुद चाहती है। मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बंदों से मैं मिलता हूँ वो खुद चाहते हैं कि जितने भी कोविड-19 पॉजिटिव हैं या जो क्वारंटाइन बंदे हैं उन सब का डाटा पब्लिक होना चाहिए, वो खुद चाहते हैं। तो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में ये डाटा सोशल मीडिया पे फ्लोट कर रहा है, ऑलरेडी पब्लिक हो चुका है। खैर वो अलग बात है, लेकिन इनका काम क्या होता है, जो प्रोपोगेंडिस्ट होते हैं, जो आईटी सेल्स वगैरह होते हैं, कि भाई पब्लिक के दिमाग में ये डालना है कि ये सारी गवर्नमेंट ऐप की गलती थी। मतलब बेसिकली मान लो इसकी कोई न्यूज़ आई थी जिसमें ये लिखा था कि ये हैक हुआ था, अब पब्लिक को ये भी नहीं पता कि वहाँ पे हैकिंग का मतलब क्या है, जो लूपहोल था वो डाटा से रिलेटेड था नहीं था, कोई उनको अंडरस्टैंडिंग है। उनका दिमाग इस टाइप से भर दिया जाएगा कि जितना भी जो देखो इधर उधर जो डाटा फैला हुआ है मैप्स वगैरह पे हर जगह, ये सारा आरोग्य सेतु से ही आया। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपोगेंडा चलता है गवर्नमेंट ऐप्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स वगैरह के खिलाफ। तो आप में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि आजकल इलियट पे इतने मीम्स क्यों बनाए जा रहे हैं, मेन स्ट्रीम कम्युनिटी उसको इतना ज़्यादा ट्रोल क्यों कर रही है। देखिए उसने खुद ही ऐसे काम किए हैं ट्रोल होने वाले, इसलिए उसे ट्रोल किया जा रहा है। जैसे तुम एक एग्जांपल देता हूँ, ये आर.एस. शर्मा वाला पूरा मैटर जाके देखना एक बार, इन्होंने क्या ट्वीट किया है और वो क्या रिप्लाई किए जा रहे हैं और ये क्या रिप्लाई कर रहे हैं, पूरा वो मैटर देखना एक बार ध्यान से। बेसिकली वो जितना भी डाटा दिए जा रहे हैं इनको, इनके आधार के कॉरस्पॉन्डिंग, इन्होंने अपना आधार नंबर पोस्ट कर दिया था पब्लिकली, वो सारा डाटा ऑलरेडी गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे है, उससे बाहर वो कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। जिसमें इलियट पे और भी कई हैकर्स हैं जिन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, वो खुद ही ट्रोल होने वाला काम कर रहे हैं। देखो 2018 की बात बताता हूँ, इन्होंने क्या किया था इलियट ने कि इसने 2 बग्स लिए थे एक बंदे से जिसको मैं जानता हूँ, उससे एक LFI लिया था और एक SQL लिया था, और उसका क्रेडिट उसको नहीं दिया था। और इनफैक्ट एक मज़ेदार चीज़ जो तुम देखोगे ना, इसको कुछ भी मिलता है ना इलियट को, ये सीधा उस चीज़ को पॉइंट कर देता है, चाहे इसको खुद समझ में ना आए। जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, इसने बोला कि मैं तुम्हें बीजेपी की वेबसाइट्स की एनक्रिप्शन दिखाऊंगा,
ठीक है। और ऊपर से लोगों ने शेयर भी किया इसको। देखो जैसे ये कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका पासवर्ड है, ये पता नहीं बहुत सारे यहाँ पे कमेंट्स वगैरह मिलेंगे तुम्हें। एक बात बताता हूँ, ये मैंने तुम्हें एक पूरी क्लैरिफिकेशन दी इसकी, ये एक क्लाइंट साइडेड एनक्रिप्शन है। ये है ही इसलिए ताकि इसे क्लाइंट देख पाए। इन लोगों को एक चीज़ नहीं समझ में आ रही कि क्लाइंट साइडेड अलग होता है और सर्वर साइडेड अलग होता है। और जो ये पासवर्ड की बात करें, जो ये इसकी बात करें, यहाँ पे तुम चाहे कुछ भी लगा लो, जब तुम्हारे पास की है ही, जब उसे डिकोड ही होना है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये की यहाँ पे क्या है। ये पूरा पढ़ना बैठ के एक बार तुम्हें क्लियर होगा। और मेरी कोई वीडियोज़ भी होंगी एनक्रिप्शन की जहाँ पर मैंने ये चीज़ें क्लियर भी की होंगी। चलो तुम्हें एक और मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। ये है ऐप सोसाइटी की वेबसाइट। यहाँ पे गए हम, यहाँ पे सीवीज में गए, जो सबसे ऊपर है यहाँ पे गए एम आधार वाला। अब ये देखो SSL सर्टिफिकेशन वैलिडेशन लैग कर रहा है। MITM हो सकता है FAQ या फिर हेल्प पेज पर। तो दोस्तों पहली बात तो जो उसने एम आधार एप्लीकेशन में जितने भी लूप होल्स रिपोर्ट किए वो सारे क्लाइंट साइड वैलिडेशन बाईपास हैं, जो इस वीडियो में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी देखो एक चीज़, जो FAQ पेज है उस पर SSL का मिस होना या SSL वैलिडेशन का ना होना, एक मिनट रुको जरा ध्यान से समझो। मान लो कि मैं हूँ एक विक्टिम हूँ और मेरी ट्रैफिक कोई हैकर इंटरसेप्ट कर रहा था, ठीक है। मान लो मेरे ही नेटवर्क पे है, वो पूरे नेटवर्क की ट्रैफिक इंटरसेप्ट कर रहा था जिसमें मैं भी हूँ, वो सबकी ट्रैफिक देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है इस नेटवर्क पे। तो मैं एक FAQ पेज ओपन करता हूँ एक एप्लीकेशन का, ठीक है। उस FAQ पेज पे क्या होता है, जैसे ही मैं अपलोड करूँगा बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर लोड होते हैं। और ध्यान से सुनना, कोई भी आदमी उस FAQ पेज को ओपन करता है तो उसके सामने वही क्वेश्चन एंड आंसर लोड होते हैं, ठीक है, सबके सामने। तो ये कोई हैकर है, उसने इंटरसेप्ट करके देख लिया कि मेरे सामने क्या लोड हुआ है, तो उसने क्या चीज़ उसने अचीव कर ली। देखो मेरी बात को समझो, तुमने कुछ वेबसाइट्स पे देखा होगा या कुछ बैंकिंग वेबसाइट्स पे भी ऐसा देखा होगा कि उनके पास SSL होता है, URL बार में तुम्हें HTTPS दिखा होगा, लेकिन कुछ पार्टिकुलर पेजेस पे उनके तुम्हें SSL देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे तुम्हें URL बार में HTTPS नहीं मिलेगा। वो ज़्यादातर हेल्प पेजेस हो सकते हैं या कुछ ऐसे पेजेस हो सकते हैं जो सबके लिए सेम है, जिससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे HTTPS कन्फिगर्ड है, यानी उन्हें नहीं फ़र्क पड़ रहा उस चीज़ से। और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में, ठीक है, कहने को तुम कह सकते हो यहाँ पे HTTPS बिल्कुल ही मिसिंग है, कह सकते हो तुम, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो एक हैकर्स हैं उसके लिए अगर वो उसे इंटरसेप्ट करके पढ़ने की कोशिश भी करते हैं उसकी ट्रैफिक, उस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। अब हम आते हैं इस आर्टिकल पे जो इसने आरोग्य सेतु को लिखा था मीडियम पे। देखो ये है ओरिजिनल आर्टिकल जो इसने लिखा था, ये आर्काइव है, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह है थोड़ा अपडेटेड, उसने थोड़ा सा इसे अपडेट कर दिया है। जैसे कि मैंने जो फर्स्ट रिस्पॉन्स लिखा था इसके आर्टिकल को लेकर, मैंने कहा था कि जो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता रहा है वो न्यू दिल्ली के नहीं है, वो बॉम्बे के। इसने अपडेट करके उसे बॉम्बे का कर लिया और इसने टोकन वगैरह को ब्लर कर लिया, इसने कुछ चेंजेस किए हैं माइनर, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ कही थी कि जो ये बता रहा है जैसे 100 रेडियस किलोमीटर का डाटा क्लेम कर रहा है, वो एक्चुअली में 5 किलोमीटर का है। खैर वो सब अभी हम देख लेंगे। एक और चीज़ देखो, ये इसका जब शुरू में आर्टिकल था तो यहाँ पे रिस्पॉन्सेज का ऑप्शन था, रिस्पॉन्स आ रहे थे, लोग रिस्पॉन्स दे रहे थे, हालांकि सारे इसका उल्टा ही रिस्पॉन्स दे रहे थे, इसको बहुत बुरा भला बोल रहे थे इस आर्टिकल के लिए, क्योंकि इसने लिखा ही कुछ ऐसा था। फिर इसने बाद में क्या किया, रिस्पॉन्सेज को बंद कर दिया। अब तुम यहाँ पे देखोगे रिस्पॉन्सेज का ऑप्शन नहीं है। इसका एक सिंपल सा कारण है कि जो इसका टॉप रिस्पॉन्स था वो कुछ ऐसा था, ये देखो, कि अगर तुम ये किसी जेन्युइन बग हंटिंग प्रोग्राम में ऐसी वल्नरेबिलिटीज बताते तो तुम्हें तुरंत उस प्रोग्राम से अपनी स्टुपिडिटी के लिए बाहर निकाल दिया जाता। और ये बंदा बिल्कुल सही बात कह रहा है। अब हम इसके कस्टम रेडियस वाले क्लेम को समझते हैं। देखो जो तुम्हारा आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का स्क्रीन है वहाँ पे तुम्हें ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है। मान लो कि तुम 500 मीटर पे क्लिक करते हो तो होता क्या है, 500 मीटर रेडियस का तुम्हें डाटा उसका सर्वर, मतलब कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का सर्वर तुम्हें रिप्लाई कर देता है, ठीक है। तो ये बंदा कहना चाहता है कि मैं किसी भी रेडियस का डाटा इस एप्लीकेशन से फैच कर सकता था, जो ऑप्शन यहाँ नहीं दिया है। जैसे कि मान लो 100 मीटर यहाँ नहीं दिया हो, ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि मैं 100 मीटर रेडियस का भी डाटा फैच कर सकता था, ठीक है। ये देखो ये कॉमन मेंटेलिटी होती है, जब भी तुम्हारे हाथ में कोई एप्लीकेशन आता है तुम ये चीज़ें ट्राई जरूर करते हो। मान लो कि तुमने क्या किया, 10 किलोमीटर की रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, तो 10 किलोमीटर की रिक्वेस्ट सर्वर के पास जा रही है, तुम क्या करोगे, उसको इंटरसेप्ट करोगे। 10 किलोमीटर को मान लो कि तुम 100 किलोमीटर बना देते हो या कुछ भी बना देते हो, और तुम देखते हो कि अब रिप्लाई सर्वर से क्या आएगा। तो ऐसा ही कुछ ये करता है, ये एक फ़ोटो डालता है इस चीज़ की सपोर्ट में, ये कहना चाहता है कि मैंने 100 किलोमीटर का
डाटा फैच किया है और ये वर्क किया है। अब इसका क्लेम देख लेते हैं। ये इसने फोटो डाली हुई है अपने सपोर्ट में। देखो इसने ऐसा डाला हुआ है, ये कहना चाहता है कि 100 किलोमीटर का रिस्पॉन्स आया है जो सर्वर से आया हुआ है। अब देखो तुम एक चीज़ दिखाता हूँ, आरोग्य सेतु ने इसको इससे पहले एक रिप्लाई दिया था जो इसको समझ में नहीं आया है। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम कोई भी रेडियस भेजोगे हमारे पास, इन रेडियस को छोड़ के सर्वर को 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो तुम्हारे पास रिप्लाई आएगा वो 1 किलोमीटर का ही आएगा। वो ऑटोमेटिकली सर्वर एंड पे उसे 1 किलोमीटर ट्रीट किया जाएगा। और जो सारी वैल्यू चाहिए डिस्टेंस पैरामीटर, डिस्टेंस एचटीटीपी हेडर वाली होंगी, मतलब कि जो डिस्टेंस पैरामीटर है वही रेडियस के लिए स्टैंड करता है। और ये भैया देखो क्या करते हैं, ये डिस्टेंस पैरामीटर को तो 5 किलोमीटर छोड़ देते हैं। ध्यान रखो 5 किलोमीटर कोई कस्टम चीज़ नहीं है, 5 किलोमीटर का तो ऑप्शन ही है, ये दूसरे डिस्ट पैरामीटर को बदल देते हैं। अब जो इसके पास जो रिप्लाई है ना वो डिस्टेंस 5 किलोमीटर के कोरस्पॉन्डिंग है और ये 5 किलोमीटर का ही है। और ये चीज़ मैंने तुम्हें ट्विटर पे क्लियर भी की थी, ठीक है, कि जो ये रिप्लाई फैच कर रहा है वो 5 किलोमीटर का ही है उस लोकेशन का। और देखो जैसे इसने ये पोस्ट डाला था ना उसी टाइम मैंने रिप्लाई किया था अच्छा सा, उसी टाइम मैंने पोस्ट बनाया था जिसमें मैंने ये चीज़ क्लियर की थी कि जो तुमने डाटा फैच किया वो 5 किलोमीटर का है, ना कि 100 किलोमीटर का। और ये चीज़ मैंने इसको ट्विटर पे पोक भी किया था इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब इसको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि जो इसने रिक्वेस्ट भेजी है वो गलत है, वो है ही 5 किलोमीटर के लिए। अब देखो इसने क्या किया, उसके बाद थोड़ी चालाकी दिखाने की इसने कोशिश की। मैंने इसको जूम कर दिया इस ट्वीट को। ये ट्वीट बेसिकली इसने डिलीट कर दिया, मैंने इसका आर्काइव लिया हुआ है, ठीक है, ये मैंने जूम किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिस्ट 0.1 किलोमीटर। अब इसने क्या किया, दोनों को सेम कर लिया, डिस्टेंस 0.1 किलोमीटर। और इसने कहा कि जब इसने ये भेजा था सर्वर को तो कस्टम रेडियस का इसके पास डाटा आया था। अरे भाई एक मिनट रुको, जब तुम्हारे पास इसका रिक्वेस्ट भी है और इसका रिस्पॉन्स भी है तो तुम यहाँ पे खाली रिक्वेस्ट क्यों पोस्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्स कहाँ गया, रिस्पॉन्स भी तो पोस्ट करो। अगर तुमने कभी भेजा था और कुछ रिप्लाई आया था जो तुम डिजायर्ड रिप्लाई था तो तुमने अभी तक रिस्पॉन्स क्यों नहीं पोस्ट किया। और यही चीज़ मैंने इसको बोली थी जिसके लिए इसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। खैर कोई बात नहीं। एक और चीज़ भाई, तुमने ये जो ट्वीट डाल के तुमने खुद अपना इस वाले पोस्ट को गलत साबित कर दिया है। ये चीज़ देखो जो मैंने इसको बोली थी कि भाई तुम 2 क्वेरीज तुमने डाली हैं जो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, मतलब तुम खुद अपनी क्वेरीज के बारे में श्योर नहीं हो। खैर इसका जो कस्टम रेडियस वाला दावा था वो गलत था, वो बात इसको खुद पता थी। इसने बहुत छुपाने की कोशिश की, बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लेकिन इसका खुद इसका झूठ इसी के थ्रू प्रूव होता रहा। और फाइनली इसने अपना जो 0.1 किलोमीटर वाला ट्वीट था उसे डिलीट कर दिया। देखो इसको छोड़ के जो भी चीज़ें इसने यहाँ पे कही हैं वो सारी क्लाइंट एंड वैलिडेशन बाईपास है, जैसे वेब व्यू एक्टिविटी की फाइल एक्सेस को लेकर। और जैसे इसने एक ये भी इसने पॉइंट किया था टेल ऑपरेटर वाला, ठीक है, जो रूट चेकर बाईपास है और जो SSL पिनिंग बाईपास है, हर चीज़ देखो अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने एक एक चीज़ को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने हर चीज़ को एक्सपोज किया और इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा सा ट्विटर बनाया था। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या पूरा देख सकते हो। और मैंने यहाँ पे ना एक चीज़ बिल्कुल क्लैरिफाई कर दी थी, वो चीज़ कहाँ है, कहाँ गया वो, ये वाला होना चाहिए एग्जैक्टली। मैंने एक चीज़ बताया था कि जो हैकर है उसको अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए आपके मोबाइल फ़ोन का, ठीक है, इन अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए जो इसने कहे हैं। और बताया था तुम्हें कितने फिजिबल हैं रियल वर्ल्ड में। और हाँ, इसने ट्रायंगुलेशन कहा था। देखिए पहली बात तो ये ट्रायंगुलेशन नहीं कह रहा है, ये ट्राइलिट्रेशन कह रहा है, ठीक है। और मैंने एक एक चीज़ क्लैरिफाई की थी यहाँ पे, क्यों यहाँ पे ट्राइलिट्रेशन नहीं होगा। पहली बात तो कस्टम रेडियस ही नहीं है यहाँ पे, इसका कस्टम रेडियस का दावा ही गलत है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे हम बल्क कॉल्स नहीं कर पा रहे। तुम बल्क कॉल्स ट्राई करके देखना, अलग अलग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ तुम्हारा सेशन है जो एक्सपायर हो जाएगा। और यहाँ पे यूनिक स्पेसिफायर ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तुम्हें पूरा पढ़ना, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। और ये तीनों चीज़ें हमें इकट्ठा चाहिए थी और तीनों में से हमारे पास एक भी नहीं है, ठीक है। और ये ट्रायंगुलेशन नहीं है, ये ट्राइलिट्रेशन होता है जो वो कहने की कोशिश कर रहा था। और मेरे को हंसी आ रही थी इसके ट्रायंगुलेशन वाले ट्वीट पे, और उससे भी ज़्यादा हंसी आ रही थी मेरे को इस ट्वीट पे जो इसने ये डाला हुआ है कि 90 मिलियन लोगों की प्राइवेसी रिस्क पे है। खैर आएंगे इस पे, अभी रुको। उससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ को देख लेते हैं जो ओपन सोर्स वाला मैटर हुआ था। तो ये इलियोट एल्डरसन का 6 मई का ट्वीट है, ओपन सोर्स आरोग्य सेतु। इसके बहुत सारे रीट्वीट्स आए हुए हैं, इसके फॉलोअर्स ने रीट्वीट किया है। ये ट्वीट इसने तब डाला था जब इसके जो प्राइवेसी वाले, सिक्योरिटी वाले क्लेम्स थे आरोग्य सेतु को लेकर वो सारे डीबंक हो चुके थे और कुछ उसके पास डालने को था नहीं, तो इसने सोचा चलो इसको ओपन सोर्स ही करा देते हैं। खैर बाद में तुमने देखा होगा कि आरोग्य सेतु ने इसको ओपन सोर्स भी कर दिया है। तो ये भैया उसका
क्रेडिट लेने की कोशिश करें कि देखो मैंने इसको ओपन सोर्स करा दिया फोर्स डाल के। 1 मिनट, अब हम पीछे चलते हैं। ये कब का था? 6 मई का। अब हम चलते हैं 4 मई की न्यूज़ पे। ठीक है, देख सकते हो तारीख 4 मई है। यहाँ से मैं प्ले कर रहा हूँ 3714 से। Security and the privacy has been tested by multiple agencies, and the source code will be made public. The documentation of that is getting ready, so you should see the source code also, and anyone who wants to test it can test it also. Nikhil Pava, that's an important clarification from the government that the source code will be made public. देखो हमारे ग्रुप में ना बहस हुई थी आरोग्य सेतु को लेकर, ओपन सोर्स को लेकर, डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर। मैंने एक एक चीज़ को क्लैरिफाई किया था वहाँ पे, और मैंने एक चीज़ कही थी कि ये ओपन सोर्स होगा लेकिन टाइम लेकर होगा। देखो होता क्या है कि जैसे ही हम किसी एप्लीकेशन को ओपन सोर्स करेंगे ना, तो जनरली क्या होता है, उसका सरफेस बढ़ जाता है जो टेस्टिंग के लिए होता है, जहाँ पे हैकर्स टेस्ट कर सकते हैं, और जो हैकिंग होती है वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। और खासकर अगर तुम्हारे एप्लीकेशन का इतना बड़ा यूज़र बेस है ना, तो तुम्हें टाइम लेना चाहिए उसको ओपन सोर्स करने के लिए। मैं तो ये चाहता था ये थोड़ा और टाइम लें, और ये बंदा है, और ये देखो यही चीज़ सरकार ने कही थी कि हम थोड़ा टाइम लेके इसको ओपन सोर्स करेंगे, लेकिन ये बंदा बिल्कुल डंडा देने पे तुला हुआ सरकार को कि ओपन सोर्स करो, ओपन सोर्स करो, जबकि सरकार ने पहले ही बोल दिया कि हम इसे ओपन सोर्स करेंगे। और जैसे ही सरकार ने ओपन सोर्स किया, अपना इसने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया कि मैंने ओपन सोर्स कराया। और देखो एक और चीज़ को समझो, मान लो कि तुम्हारे पास किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन का एपीके फाइल है जो तुम डीकम्पाइल करना चाहते हो। या तो तुम जो टूल्स हैं वो अपने लैपटॉप में, पीसी में डाउनलोड कर लो और उनको यूज़ करो, या फिर तुम उसे ऑनलाइन ही डीकम्पाइल कर लो। तुम्हें बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी उसे डीकम्पाइल करने के लिए। देखो तुम कोई भी वेबसाइट खोलोगे, वहाँ पे इस अपने एपीके को अपलोड करोगे, ठीक है, होगा क्या कि वो उसे डीकम्पाइल कर देगी वेबसाइट। फिर भी मान लो कि उसका कुछ ऐसा पार्ट है जो डीकम्पाइल नहीं हुआ है, कुछ पार्टिकुलर ऐसे एक्सटेंशंस हो सकते हैं जो डीकम्पाइल नहीं हुए हैं, तो अब क्या करो, उन एक्सटेंशंस को नोट करो, उनके लिए फिर से सर्च करो कि कौन सी वेबसाइट है जो इस पार्टिकुलर एक्सटेंशन को डीकम्पाइल कर देगी, और वो फाइल्स वहाँ पे अपलोड करो। मतलब पूरा काम तुम्हारा ऑनलाइन ही हो जाएगा सही। और जो ये पार्टिकुलर एप्लीकेशन है ना आरोग्य सेतु, ये इतना सिंपल एप्लीकेशन है, अगर तुम इसे डीकम्पाइल करो किसी वेबसाइट से, इजीली डीकम्पाइल हो जाएगा, तुम पूरा सोर्स कोड पढ़ पाओगे। इनफैक्ट जो इन्होंने सोर्स कोड दिया है वो पूरा का पूरा सोर्स कोड, अगर तुमने पहले इसे डीकम्पाइल करके देखा होगा एपी को, तुम्हें पहले ही वो मिल चुका होगा। और ये चीज़ इलियट को भी पता होगी, उसने पहले ही डीकम्पाइल करके पूरा सोर्स कोड वगैरह पढ़ लिया होगा, उसने देख लिया होगा सरकार हमसे कोई चीज़ हाइड नहीं कर रही है, बस उसको हवा बनाना था, उसको एक हाइप बनाना था, लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन डालना था कि सरकार पता नहीं तुमसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। तो चलो दोस्तों हम मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। तुमने देखा होगा आरोग्य सेतु ने खुद का बग हंटिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। इसमें उन्होंने कुछ चीज़ों को स्पेसिफाई किया, जैसे कि फ़ोन अनरूटेड होना चाहिए, एडीबी डिसेबल्ड होना चाहिए, और जिस टाइप की रिपोर्ट्स वगैरह इनके पास आ रही थी बग हंटिंग को लेकर, जो बग्स वगैरह रिपोर्ट किए जा रहे थे, जैसे कि इलियट ने किए, इस जैसे और बंदों ने किए होंगे, उसको देखते हुए उन्होंने कुछ हद तक सही किया है। और एक और चीज़ तुमने देखी होगी कि अभी एक बैंगलोर के हैकर की भी न्यूज़ आई थी, उसने आरोग्य सेतु है कहा था कि न्यूज़ वालों ने कि आरोग्य सेतु ऐप को हैक करके उसने खुद को सेफ मार्क कर लिया। बेसिकली अभी हम एक और चीज़ देखेंगे, वो है मोड एपीके या मॉडिफाइड एपीके, और कुछ और चीज़ें साथ में देख लेते हैं। जैसे कि इलियट ने एक ट्वीट डाला था MIUI डेमन को लेकर, ये वाला ट्वीट इस टूल को लेकर, ठीक है, ये भी अभी हम देखेंगे। और हमने अभी जो एक मेन टॉपिक था सबसे, वो था क्लाइंट एंड वैलिडेशंस, ठीक है। तो चलो दोस्तों मैं कैमरे पे आता हूँ और हर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ना हम ना वैलिडेशन को समझते हैं, कोई चीज़ सर्वर साइड पे वैलिडेट हो या क्लाइंट साइड पे वैलिडेट हो। बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि मैं एक एप्लीकेशन डेवलप करता हूँ जिसमें साइन अप का ऑप्शन है, जिसमें लॉगिन का ऑप्शन है, बिल्कुल बेसिक सा एप्लीकेशन। और वो एप्लीकेशन मान लो तुम मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हो, उसे यूज़ कर रहे हो। देखो होता क्या है, जब तुम लॉगिन करते हो ईमेल और अपना पासवर्ड डालते हो, तो जो तुम्हारा पासवर्ड है वो सर्वर साइड पे आके वैलिडेट होगा ना, ठीक है। मतलब बेसिकली होगा क्या, तुम्हारा जो पासवर्ड उसका हैश बनेगा, ठीक है। मेरे सर्वर में ऑलरेडी तुम्हारे ईमेल के कोरिस्पोंडिंग उसका हैश पासवर्ड को मैच होंगे। मेरा सर्वर पता लगाएगा कि तुमने जो पासवर्ड डाला था वो ठीक था या नहीं था, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक्सेस मिलता है। वो चीज़ सर्वर साइड पे हुआ है वैलिडेशन। अब क्या होता है, मान लो कि मुझे ईमेल का फॉर्मेट क्लाइंट साइड पे ही वैलिडेट करना है। मतलब जैसे जब तुम साइन अप करते हो तो तुमसे ईमेल मांगता है, नाम मांगता है, पासवर्ड, और फिर से एक बार पासवर्ड मांगता है। इस टाइप से चीज़ें होती है जो जनरली तुमने देखा होगा। उसमें क्या है कि जो ईमेल है उसके लिए मैंने एप्लीकेशन के अंदर ही, जो एप्लीकेशन तुमने मोबाइल में डाला उसमें कोड है एक छोटा सा जो उसका फॉर्मेट चेक करता है कि समथिंग @ समथिंग डॉट समथिंग है या नहीं।
वो @ है या नहीं, या लास्ट में डॉट समथिंग है या नहीं, इस टाइप से, ठीक है। वो कोड सर्वर में नहीं है, वो कोड एप्लीकेशन के अंदर ही है। अगर तुम डीकम्पाइल करोगे ऐप को तो तुम्हें वो कोड वहीं पे मिलेगा। बेसिकली होगा कि अगर तुम गलत ईमेल डालोगे साइन अप में तो तुम्हें उसी टाइम एरर आ जाएगा कि तुम्हारा ईमेल का फॉर्मेट गलत है, वो डाटा सर्वर को अभी तक गया भी नहीं है, क्लाइंट खुद ही उसे चेक कर रहा है। तो ये सारे जो ईमेल फॉर्मेट चेक करने का काम हुआ, ये सारा क्लाइंट साइड पे हुआ है। देखो उसने जितने भी क्लाइंट एंड वैलिडेशन बाईपास किए थे आरोग्य सेतु में, उसको लेकर जो मैंने वो ट्वीट थ्रेड लिखा था, उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन दे दूँ, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर किया, बहुत अच्छे से। फिर भी अगर तुम्हें उसमें से कुछ नहीं समझ में आता तो तुम पूछ सकते हो। अब देखो मेन चीज़ क्या है कि ये अटैक्स परफॉर्म करने के लिए जो उसने कहे हैं, एम आधार में भी और आरोग्य सेतु में भी, दोनों में ही बता रहा हूँ, उसके लिए उसको तुम्हारे फ़ोन का फिजिकल एक्सेस चाहिए। मतलब देखो तुम्हारा फ़ोन, उसमें आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है, उसमें तुम्हारा अकाउंट लॉग्ड इन आरोग्य सेतु का, वो उसको चाहिए, वो उसको कनेक्ट करेगा अपने लैपटॉप से और उसके ऊपर वो अटैक्स परफॉर्म करेगा। मतलब बेसिकली उसको अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए तुम्हारे फ़ोन का उसके लिए, ठीक है। और मेजॉरिटी केसेस में जो भी इस टाइप के अटैक्स होते हैं जो उसने डेमोन्स्ट्रेट किया, और भी ऐसे बहुत अटैक होते हैं, हमें रूट एक्सेस की ज़रूरत होती है। कुछ रेयर उसमें रूट एक्सेस की ज़रूरत नहीं होती, कुछ रेयर अटैक्स में, वो डिपेंड करता है, बट फिर भी अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए मैंने बोला। और एक और चीज़ तुम्हें बता दूं, अगर एक हैकर को तुम्हारे फ़ोन का अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल जाए तो वो इतने इनसिग्निफिकेंट चीज़ें नहीं करता भाई, वो इससे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें कर सकता है। तुम्हारे फ़ोन में ऐसे स्पाईवेयर डाल सकता है, ऐसी चीज़ें कर सकता है जो तुम्हें समझ भी नहीं आएगी, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं करेगा कि तुम्हें दिखाएगा, इतना कुछ करने के बाद तुम्हें ये दिखाएगा कि देखो मैं रूट चेकर बाईपास कर रहा हूँ। मतलब कि इतना कुछ करके भी तुमने एक पार्टिकुलर किसी ऐप के रूट चेकर बाईपास या SSL पिनिंग बाईपास या किसी भी क्लाइंट एंड वैलिडेशन को बाईपास कर दिया। अरे भाई अगर फ़ोन ही हाथ में आ गया हैक करके तो पूरे फ़ोन को ही अफेक्ट करने की सोचेगा ना, वो एक पार्टिकुलर किसी एप्लीकेशन के फ़ोन के उसमें कोई छोटा सा क्लाइंट एंड वैलिडेशन बाईपास थोड़ी करेगा। और एक और चीज़, इसने कहा 90 मिलियन लोगों की प्राइवेसी अफेक्ट हुई। अरे 90 मिलियन लोगों की प्राइवेसी को अफेक्ट करने के लिए इन लूपहोल से तुम्हें 90 मिलियन लोगों का फ़ोन अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा, वो कैसे होगा। अब जैसे बैंगलोर वाली न्यूज़ थी, उस लड़के ने आरोग्य सेतु ऐप को हैक कर दिया है, ठीक है। उसने ऐप को मॉडिफाई किया, उसने मोड ऐप बनाया, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए, चाहे हम डेवलपर हैं चाहे हम टेस्टर हैं। लेकिन जो मीडिया का जो समझाने का तरीका है, वो जो हाइप बनाने का तरीका, वो पूरा चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, वो गलत संकेत भेजता है हर जगह। यार एक बात बताओ, जब से हमारा कंप्यूटेशनल वर्ल्ड बना है, जब से हम प्रोग्राम्स वगैरह बना रहे हैं, एप्लीकेशंस वगैरह बना रहे हैं, अब तक ऐसा कोई एरा था, ऐसा कोई टाइम था जब रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं हुई थी एप्लीकेशंस की? ऐसा कोई टाइम नहीं था ना। सो व्हाट्स द पॉइंट? ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, ऐप्स हमेशा ही मॉडिफाई होते आए हैं। और इनफैक्ट जो उसने मॉडिफिकेशंस की थी, जो मैं न्यूज़ में देख रहा था, उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन तो ऐसे हैं जिसके लिए उसे मोड ऐप बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और देखो एक और सिंपल सी चीज़ को समझो यार, ऐसे बहुत सारी वैलिडेशन है जिसका हमारे पास कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। हम सॉल्यूशन बना देते हैं, बंदे थोड़ी और मेहनत करते हैं, फिर उसे बाईपास कर देते हैं। ये सब चीज़ें यूं ही चलती रहती हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, लोकेशन स्पूफिंग है। तुमने देखा होगा बड़े बड़े गेमिंग एप्लीकेशन है जिसमें लोकेशन को बच्चे स्पूफ करते हैं, और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि लोकेशन स्पूफिंग से किसी तरह बचें, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मेथड में आता रहता है लोकेशन स्पूफिंग का। जैसे मैं एक डेवलपर हूँ, मैं क्या करूँगा कि भाई मुझे अपने ऐप में बचाना है लोकेशन स्पूफिंग से, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि डेवलपर मोड ऑन है कि नहीं, बैकग्राउंड में जो मोक लोकेशन है वो कौन कौन से ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, वाइट लिस्टेड ऐप्स को हटा दूंगा। अभी भी अगर कोई बचा हुआ ऐप यूज़ कर रहा है तो हो सकता है मोक लोकेशन यूज़ कर रहा हो। और फिर मैं देखता हूँ कि जो वाईफाई से जो लोकेशन आ रही है और जो GPS लोकेशन आ रही है वो अलग अलग तो नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, हम कुछ ना कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं, हम अपनी बेस्ट देते हैं वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पता होता है कि कोई ना कोई तरीका वो ढूंढ लाएंगे बाईपास करने का। और खासकर अगर एक बार वो रूट कर लेंगे, एक बार वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हाथ में ले लें, तो हम एक सॉल्यूशन निकाल ही लाएंगे। तो जब बात आती है मोबाइल एप्लीकेशंस के बग हंटिंग प्रोग्राम्स की, देखो तुम देखोगे वहाँ पे इन स्कोप और आउट स्कोप क्लियरली लिखा होता है, और आउट ऑफ द स्कोप में ये चीज़ें मेंशन्ड होती हैं इस टाइप की, लाइक इस टाइप के क्लाइंट एंड वैलिडेशन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जैसे कि SSL पिनिंग बाईपास, रूट चेकर बाईपास वगैरह। देखो उनको एक चीज़ पता होती है कि ये ऐसी चीज़ें, इनको लेकर कुछ ना कुछ मार्केट में आता ही रहेगा, फोरम्स वगैरह पे और हर जगह कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो कोई ना कोई मेथड लोग लाते रहेंगे उसे बाईपास करने का। और एक और चीज़ देखो यार, एक तो कोई बंदा रिमोटली कुछ करके दिखाए, भाई रिमोटली किसी विक्टिम को अफेक्ट कर रहा है, एक है कि उसको अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए उस अटैक को कंडक्ट करने का।
तो वो ऐसे अटैक्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपने बग हंटिंग प्रोग्राम से। और मैंने आरोग्य सेतु को भी ये ट्विटर पे ये चीज़ रिकमेंड की थी कि उनको भी एक प्रॉपर इन स्कोप और आउट स्कोप मेंशन करना चाहिए और एक बग हंटिंग प्रोग्राम बनाना चाहिए। और उसके भी मेरे काफ़ी रिट्वीट्स हैं, इसी ट्वीट थ्रेड में तुम्हें मिलेगा जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा। और ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की थी कि तुम्हें दूसरे जो मोबाइल एप्लीकेशन प्रोग्राम है वहाँ से सीखना चाहिए, वरना कोई तुम्हें कुछ भी रिपोर्ट करता है। और चलो इन्होंने अपना बग हंटिंग प्रोग्राम शुरू कर लिया, कितनी अच्छी बात है। और इन्होंने अपने इन स्कोप आउट स्कोप मेंशन किया, धीरे धीरे ये शायद उसको इवॉल्व भी करते रहेंगे। और एक तो इनका एक्सप्लेन करने का तरीका, छोटी छोटी चीज़ों का इतना हाइप बनाया था। अगर एसएसएल पिनिंग बाईपास हो जाएगा, क्यों तुम इतना मेहनत करके उसे बाईपास कर रहे हो, तो MITM अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसमें एसएसएल पिनिंग होती ही नहीं, और वो ठीक है, मैं अभी तुम्हें बताऊंगा क्यों। ठीक है, अब यार ये मेरा एक क्रोम ब्राउजर पे आते हैं, इसमें एसएसएल पिनिंग है ही नहीं, वेबसाइट के लिए सपोर्ट ही नहीं है एसएसएल पिनिंग का। मैं क्या करता हूँ, किसी भी वेबसाइट की ट्रैफिक पढ़ना चाहता हूँ, एक बबसूट इंस्टॉल किया, मान लो कोई भी इंटरसेप्टिंग टूल इंस्टॉल किया, उसका सर्टिफिकेट ट्रस्ट कर लिया, और तब वो ट्रैफिक मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने वो सर्टिफिकेट ट्रस्ट किया। ऐसे ही अगर मोबाइल में मान लो कोई ऐप है जिसमें एसएसएल पिनिंग हट गई, तो मैं हैकर का सर्टिफिकेट ट्रस्ट करूंगा। पहली बात, मेरी ट्रैफिक हैकर के थ्रू जानी चाहिए, वो पता नहीं कहाँ बैठा होगा। अब भाई मान लो यूएस से बैठा और उसकी दी हुई प्रॉक्सी मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरी जो ट्रैफिक है उसके थ्रू होके जाए, तब वो मेरी ट्रैफिक को एनालाइज कर पाएगा। और अभी मैंने कहा ना कि कुछ ऐप्स में होता ही नहीं एसएसएल पिनिंग, और वो सही है। देखो यार, कुछ इस ढंग से समझो, जैसे मेरे मोबाइल में कोई एप्लीकेशन है, मैं यार स्टडी करना चाहता हूँ कि इससे क्या क्या ट्रैफिक बाहर अंदर फ्लो हो रहा है। ऐसा बहुत बार होता है, जैसे हम लैपटॉप पे हम बॉक्सूट डालते हैं, इंटरसेप्ट करके स्टडी करते रहते हैं, राइट। हम चाहते हैं कि मोबाइल में जो एप्लीकेशन है इसको भी स्टडी कर पाए। अब ये यहाँ पे क्या होता है, एसएसएल पिनिंग बीच में आ जाता है, तो वो जो सर्टिफिकेट है तुमने ट्रस्टेड लिस्ट में भी डाल दिया है, लेकिन तब भी डिक्रिप्ट तुम नहीं कर पा रहे हो एसएसएल पिनिंग की वजह से। अब तुम क्या करोगे कि तुम एंड्रॉयड एसएसएल ट्रस्ट किलर यूज़ करोगे, या तुम कुछ भी करोगे, कोई ना कोई तरीका तुम ढूंढोगे एसएसएल पिनिंग को बाईपास करने का, ताकि तुम उस चीज़ को अचीव कर पाओ। अब हो क्या रहा है यार, जो ये चीज़ ऐड हुई है एसएसएल पिनिंग, इससे तुम्हें फोकट में वो दिक्कत हो रही है ना। एक तरीके से तुम कह सकते हो है तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तो इस पर बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं। एक तो ना इसके ऊपर हम अलग से ही वीडियो बना सकते हैं। हुआ क्या था, अगर तुम हिस्ट्री देखोगे ब्राउजर्स की, तो एसएसएल पिनिंग ने जितनी प्रॉब्लम्स घटाई ना, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ा दी थी। ये कंसेप्ट ही कुछ ऐसा है। और एक और चीज़ सोचो यार, पीसी है, बहुत सारे बंदे पीसी यूज़ करते हैं, इनमें ब्राउजर्स हैं, ज़्यादातर ब्राउजर्स में एसएसएल पिनिंग का सपोर्ट नहीं है, और होता भी है तो वेबसाइट इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। तो यार अगर तुम अगर ये एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि जैसे मैं हूँ, एक ऐप बनाया मैंने, ठीक है, और यूजर्स को दे दिया, और उसमें एसएसएल पिनिंग है, मैं ये एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ कि ये इसलिए है ताकि अगर तुम कोई मैलिशियस सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लो अपने मोबाइल में, वो डिक्रिप्ट ना कर पाए ट्रैफिक को। ठीक है यार, एक बात हो, अगर इतना ही इस चीज़ का फियर है तो फिर पीसी यूजर्स तो सारे अनसिक्योर बैठे हैं। तो ये जो एसएसएल पिनिंग है थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है। फेसबुक को ही देख लो, फेसबुक ने एक ऑप्शन दे दिया है व्हाइट हैट्स के लिए कि तुम एसएसएल पिनिंग हटा सकते हो, ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करके तुम जो टेस्टिंग वगैरह करना चाहते हो वो कर सकते हो। और कुछ एप्लीकेशंस एसएसएल पिनिंग को थोड़ा कमज़ोर रखती हैं या रखती ही नहीं है, ताकि जो यूज़र्स हैं वो या तो उसे बाईपास करके ट्रैफिक को स्टडी कर पाएँ या वैसे ही ट्रैफिक को स्टडी कर पाएँ। इसको हम किसी और वीडियो में देख सकते हैं, अगर टाइम मिला तो ज़रूर बनाऊंगा। और अब देखो, इसने एक और चीज़ की थी, वो थी वेब व्यू के साथ। एक छोटी सी चीज़ को समझो कि जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है वो तुम्हारी एक्सटर्नल स्टोरेज से रिलेटेड कोई भी परमिशन नहीं लेता है। वो जो एक्सटर्नल स्टोरेज में तुम्हारी फाइल्स हैं उन्हें एक्सेस नहीं कर सकता है। अब जो इसका वेब व्यू है उसके ऊपर भी वही लिमिटेशन लागू होती है। अगर मान लूँ मैं कि वो डायरेक्टली उसका फाइल एक्सेस अनेबल्ड भी है, वेब व्यू का जो बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल्ड होता है, तुम्हें बंद करना होता है वो, वहाँ पर भी तुम उस वेब व्यू से सिर्फ जो एप्लीकेशन है उसकी जो प्राइवेट जो सैंडबॉक्स डायरेक्टरी सिर्फ उसी को एक्सेस कर सकते हो। अब एक चीज़ को समझो, मैंने तुम्हें अपना मोबाइल दे दिया जिसमें मेरा आरोग्य सेतु लॉग्ड इन एप्लीकेशन में, तुमने उसको अपने एक्सप्लोइटेशन मीडियम से कनेक्ट कर लिया, उसके बावजूद भी तुम मुझे उसी एप्लीकेशन की जो प्राइवेट डायरेक्टरी है वही एक्सेस करके दिखा रहे हो, उससे बाहर कुछ एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। मतलब एक बात को समझो, एक हैकर होता है जो एक रिमोट जो सर्वर रखा होता है, वेबसाइट का जो सर्वर है उसको हैक करता है और वहाँ पे मुझे डाटाबेस दिखाता है जो सर्वर में है, और एक ये हैकर है, फ़ोन ले लिया मेरा, उस फ़ोन में जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के अंदर जो छोटा सा प्राइवेट डायरेक्टरी उसी को एक्सेस करके दिखा रहा है और उस चीज़ का भी इतना हाइप बना रहा है। अब देखो एक और चीज़ को समझो, वो जो इलियट का आर्टिकल था आरोग्य सेतु वाला मीडियम पे, मैंने वहाँ पे टेल और साथ में जो फ़ोन नंबर लिखा होता है उसको पॉइंट किया था। अब तुमने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन देखा होगा, उसमें नीचे कॉल हेल्पलाइन लिखा है, तुम उस पर क्लिक करोगे, बेसिकली तुम मैनुअली क्लिक कर रहे हो, तो होता क्या है कि वो तुम्हें डायलर पे रिडायरेक्ट कर देता है और वहाँ पे ऑलरेडी
एक नंबर प्री डायल्ड मिलेगा तुम्हें, हेल्पलाइन वाला, तुम उसे अब वहाँ पे डायल कर सकते हो फाइनली। देखो होता क्या है कि जब तुम एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करते हो तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो तुम जैसे तुमने कोई ऐप बनाया उसके अंदर से ही कॉल करो, एक होता है कि तुम उसे डायलर पे भेज दो। ठीक है, अगर तुम डायलर पे भेजोगे तुम्हें कोई परमिशंस नहीं चाहिए कॉलिंग वगैरह की। अगर तुम ऐप के अंदर से ही कॉल करना चाहते हो तो ऑब्वियसली तुम्हें कॉलिंग की परमिशन चाहिए। आरोग्य सेतु के पास वो परमिशन तो है नहीं, इसलिए वो तुम्हें डायलर पे भेज देता है। चलो वो तो ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज़ को समझो कि ऐसा नहीं है कि जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है वो तुम्हें अपने आप से बिना किसी बात के तुम्हें डायलर पे भेज देता है ना। वो जो टैल था वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होता, वो तुम मैनुअली प्रेस करते हो तब वो ट्रिगर होता है। मतलब एक चीज़ होती है कि कोई कोड लिखा हुआ है किसी एप्लीकेशन में, ठीक है, लेकिन वो ट्रिगर कैसे हो रहा है, उसके ट्रिगर होने की एक कंडीशन होती है। अब मैं तुम्हें ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ, इलियट का जो वो एक ट्वीट था MIUI डेमन वाला, उसको लेकर मैं कह रहा हूँ। देखो उसने क्या किया था, उसने ना कुछ पीस ऑफ कोड्स डाले हुए हैं। उसने ये दिखाया हुआ कि भाई ये MIUI डेमन है, ये मेरा डाटा ले रहा है, स्टोर कर रहा है और भेज रहा है मेरे फ़ोन से बाहर। देखो वो एक एप्लीकेशन है, वो बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, उसके बहुत सारे कोड्स हैं, एक कोड दूसरे कोड से जुड़ा है, इस टाइप से पूरा एक मैच्ड अप सिस्टम है। वो एक कोड है जो कुछ कर रहा है, लेकिन वो कोड ट्रिगर कैसे हो रहा है ये चीज़ इलियट ने कहीं मेंशन नहीं की है, जिसके ऊपर एक्चुअली बहस होती है। ये बात मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ, वो जो टूल था मेरे दोस्त के फ़ोन में था, जो बेसिकली एक जर्मनी बेस्ड दोस्त है। उसने क्या किया था, अपना फ़ोन का 1 महीने का TCP डंप चेक किया था उस एप्लीकेशन का, और वो एप्लीकेशन कभी कुछ भेजा ही नहीं था। वो कंप्लीटली एक तरीके से ऑफलाइन था, वो एप्लीकेशन उसके फ़ोन में कुछ कर ही नहीं रहा था। तो बहुत टाइम तक हम उस पर लगे रहे कि एक्चुअली ये कर क्या रहा है। मतलब देखो तुम एक चीज़ बताता हूँ कि तुम एक कंपनी से बहस करना है ना, मान लो एक कंपनी है, देखो मान लो कि मैं एक MI हूँ, मैं जो भी कंपनी हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं बहुत सारे एप्लीकेशन हैं हमारे फ़ोन में जो हमारे खुद के बनाए हुए सिस्टम ऐप्स हैं जो भी हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने ग्लोबली बना दी हैं, जो सब जगह हैं, ठीक है कोई बात नहीं यार, हर एक के लिए अलग अलग ऐप कैसे बनाए, हम ना थोड़ी थोड़ी कन्फिगुरेशन, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज कर देते हैं, थोड़े थोड़े ट्रिगर्स चेंज कर देते हैं कि भाई जैसे यूरोपियन मॉडल है तो ये पार्टिकुलर चीज़ काम ना करे, है पड़ी हुई है ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक ट्रिगर है, वो डाल दिया कि ये काम ही ना करे, या जो ट्रिगर था उसको चलाने वाला वो हटा दिया, वो काम ही नहीं करेगा, वो बस पड़ा हुआ है। इस टाइप से चीज़ें होती हैं। एक्चुअली अगर तुम्हें इस चीज़ को प्रूव करना होता है कि ये कोई चीज़ है, ये असल में एक डाटा तुम्हारे फ़ोन से भेज रही है, या तो तुम वो एग्जैक्ट ट्रिगर दिखा दो कि देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इस कंडीशन के तहत ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ये चल रहा है हमारे यहाँ पे भी, या फिर जो तुम्हारा उसका ट्रैफिक डंप है या TCP डंप है, वहाँ से तुम पॉइंट करते हो देखो ये डाटा है, ये हमारे फ़ोन से गया है। ये सारी चीज़ें लीगल ग्राउंड्स पे अगर तुम्हें कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाना है उस टाइप से, तो वहाँ पे चीज़ें मैटर करती हैं। देखो अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपनी को कि ये कोड है, ये सस्पिशियस है, भले वो कोड काम नहीं कर रहा है, लेकिन उस कोड का एक इंटेंडेड पर्पस है जो वो कर सकता था किसी कंडीशन पे, वो चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रही, तो उस टाइप से होता क्या, अगर वो ज़्यादा हाइप से बनता तो कंपनी उस कोड को जनरली हटा देती है। ऐसी चीज़ें बहुत बार हो चुकी हैं, ये चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन उस चीज़ से प्रूव नहीं हो जाती कि कंपनी तुम्हारा डाटा स्टील कर रही थी, वो जो वहाँ पे मेंशन किया गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। देखो एक चीज़ को समझो कि कंपनीज हमारा डाटा लेती हैं, ये कंपनीज तुमसे टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करा लेती हैं जहाँ पे बहुत कुछ लिखा होता है, जैसे कि हम यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर करना चाहते हैं, यूज़र बिहेवियर को समझना चाहते हैं और उसे समझकर उसके कोरस्पॉन्डिंग उसे एडवर्टीजमेंट्स देना चाहते हैं। इस टाइप की बातों में तुम्हें फंसा कर ये तुम्हारा डाटा स्टील करते हैं और तुम उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री कर चुके हो। एक और चीज़, इनको हर एक कंट्री के लीगल एस्पेक्ट्स पता होते हैं। वो एक कंपनी है यार, वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास अपने लीगल बंदे हैं, तो वो नेशन की जो बाउंड्रीज हैं, जो उनका लीगल लॉ है और जो कुछ भी है उसे क्रॉस नहीं करती। बाय मिस्टेक रेयर केसेस में ही ऐसा होता है कि वो उसे वोलेट करती हैं, और ऐसे केसेस में ऑब्वियसली कोर्ट वगैरह में उनके मैटर चलते रहते हैं। देखो एक चीज़ को समझो कि अगर उन्हें डाटा स्टील भी करना है, ऐसा कोई डाटा स्टील करना है जो लीगल ग्राउंड्स के बाहर है किसी पार्टिकुलर नेशन में, तो वो इतना ट्रांसपेरेंट ढंग से नहीं करेंगे कि उनके जो सिस्टम ऐप है, मेन सिस्टम ऐप है, वहाँ पे इतना वेल डॉक्यूमेंटेड वे में एक एक चीज़ समझा के लिखी हुई है। नहीं, वो कोशिश ये करेंगी ना कि अगर वो कुछ चीज़ लिखते भी हैं ऐसे ढंग से लिखी हो, ऐसे कहीं सीक्रेट ढंग से लिखी होगी, लोगों को समझ ना आए, एडवांस थोड़ा फिंगरप्रिंटिंग का वे यूज़ करें, थोड़ा इंटेलिजेंट वेज यूज़ करें। तुमने ये चीज़ हमारी जो एक इंटेलिजेंस वाली वीडियो थी, वो फिंगरप्रिंट्स वाली वीडियो थी, इन सब चीज़ों में ये देखी होंगी। तुम में से कुछ ये भी पूछते हैं कि
जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है वो डिसेंट्रलाइज क्यों नहीं है, हम एक ऐसी अप्रोच क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं जैसे कि गूगल एप्पल का एपीआई एक्सपोजर नोटिफिकेशन। देखो यार, हमारा सिस्टम ही बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ क्या होता है, लोकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। जब भी यहाँ पे जैसे मेरा विलेज है या कोई भी यहाँ पे आसपास कोई विलेज है, कुछ भी है, कोई बंदा मिलता है ना, उसको कोविड है, कोविड पॉजिटिव है वो, तो होता क्या है कि उसकी पूरी लोकेशन हिस्ट्री देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ गया था। आरोग्य सेतु उसने डाला हुआ है नहीं डाला, उनको फर्क नहीं पड़ता। अथॉरिटीज सब कुछ चेक करते हैं कहाँ कहाँ गया था, क्या क्या इसके कॉन्टैक्ट्स हैं, सारी पूछताछ होती है उस टाइप से। और इसीलिए देखो, जो आरोग्य सेतु है क्या उस चीज़ में ऐड ऑन है वो एक तरीके से। बेसिकली आरोग्य सेतु क्या करता है, हर 15 मिनट बाद तुम्हारी लोकेशन सेव करता जा रहा है तुम्हारे मोबाइल में। बेसिकली वो सर्वर को तो तब भेजता है जब तुम कोविड पॉजिटिव हो या तुमने जो तुम्हारे जो सिम्टम्स वगैरह वो उस टाइप के हैं कि तुम कोविड पॉजिटिव हो या तुम कोविड पॉजिटिव हो सकते हो किसी कारण से, तब वो भेजता है, वरना तो वो तुम्हारे फ़ोन में ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना अथॉरिटीज़ को हेल्प करती हैं, ये सारा डाटा अथॉरिटीज़ को हेल्प करता है और उनके काम को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करता है। वो लोकेशन चाहते हैं। और जो एक्सपोजर नोटिफिकेशन वाला सिस्टम है उसमें लोकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक और चीज़, हमें ना प्रॉपर लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ का सिस्टम चाहिए हर जगह, पूरे इंडिया में बिखरा हुआ, जैसे कुछ कंट्रीज़ में है। हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे ये मेरा एरिया, मैं बोलूँ यहाँ पे लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ क्या है, तुम्हारे एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ही ले लो, इतना बड़ा एरिया, वहाँ पे लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ तुम किसे बोलते हो, वो जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनको। एक मिनट, एक चीज़ को समझो, जो एक्सपोजर नोटिफिकेशन का सिस्टम है ना, वहाँ पे लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ बड़ी चीज़ है, उनके पास डाटा होगा सारा। यार तुमने सरकारी काम देखा ही नहीं है लोकल लेवल पे, सारी बात ये तुम इसलिए ऐसी मेंटेलिटी बना लियो कि एक ऐसा सिस्टम चल सकता है, ऐसा नहीं होने वाला है। देखो, अगर तुम ये कहना चाहते हो कि अथॉरिटीज़ का जो इंटरफेरेंस है वो बीच में कम होना चाहिए, उनका क्या ही काम है, हम एक डिसेंट्रलाइज अच्छा सा आइडियल सिस्टम रन कर सकते हैं मिलके, तो ये थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट वाला टॉपिक है। खासकर जब तुम दूसरे साइड पे देखते हो कि ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल से भागे जा रहे हैं, जो अपना ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं, अथॉरिटीज़ को इतना एफर्ट लेना पड़ रहा है उन लोगों को हैंडल करने के लिए। और फिर भी अगर देखो तुम डिसेंट्रलाइजेशन पे बहस करना चाहते हो तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। इस चीज़ पे तो हम एक लाइव डिबेट भी कर सकते हैं, इनफैक्ट होनी भी चाहिए ऐसे टॉपिक्स पे लाइव डिबेट। अगर किसी को थोड़ी अच्छी नॉलेज है डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर, एप्लीकेशंस वगैरह को लेकर, इस कंसेप्ट को लेकर, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस पर एक लाइव डिबेट की जाएगी। और दोस्तों बात आती है फिर से इल्यूट की, तो देखो इल्यूट से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कोई भी बंदा है कम्युनिटी का जो पार्ट है, अगर वो कुछ अच्छा रिपोर्ट करता है, देखो कितने सारे हैकर कितना कुछ रिपोर्ट करते हैं, एप्पल में कोई बग ढूंढता है, कोई फेसबुक में कहीं कोई कुछ भी बग ढूंढता है, तो सब उसे सपोर्ट करते हैं, पूरी कम्युनिटी उसे सपोर्ट करती है। अब तुम अगर ऐसे काम करोगे कि तुम अनाथ बग्स पॉइंट करोगे जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, तुम मैनिपुलेशन करने की पूरी कोशिश करोगे, लोगों को मिसगाइड करोगे, एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा रन करोगे, तुम्हारी कोई चीज़ गलत है, पॉइंट कर चुके हैं सब भाई ये गलत है, तुम उसे हाइड करने की कोशिश करो, तुम ज़बरदस्ती किसी तरह घुमा फिरा के उसे सही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। फिर बिल्कुल लास्ट में क्या होता है, जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तुम हर जगह से ही गलत प्रूव हो चुके हो, तुम उसे डिलीट कर देते हो, तो ऑब्वियसली लोग तुम्हें ट्रोल करेंगे ही। देखो पहले मैं अकेला इसके खिलाफ होता था, बहुत ही कम बंदे थे, मैं और कोई शायद ही कोई बंदा हो जो उसके अगेंस्ट था इतनी पहले। तब से मैं बोल रहा हूँ कि ये बंदा पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा रन कर रहा है, तब सब कम्युनिटी को ज़्यादातर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे देखो टाइम पे, खासकर इस आरोग्य सेतु वाले इवेंट पे सब के सब उसके खिलाफ चले गए। अब चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी, भाई ये बंदा बिल्कुल कुछ नहीं, एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा रन करने बैठे हैं यहाँ पे, और कोई काम नहीं है उसको। तो देखो आप सभी को उन्हीं बंदों को फॉलो करना चाहिए जो कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, जो कुछ अच्छे बग्स वगैरह रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी टाइप का दूसरा कुछ अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कम्युनिटी में, और अपना जो भी चीज़ है उसका इम्पैक्ट अच्छे से समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, ना कि सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, उनके दिमाग में मिसकंसेप्शंस डाले, ज़बरदस्ती चीज़ों का हाइप बनाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को अवॉइड किया करो। देखो गलत कोई भी हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है, हाँ मैं भी गलती कर सकता हूँ, कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन उस बंदे को पता है कि वो गलत हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो ज़बरदस्ती मिसगाइड किए जा रहा है सबको, ये बहुत अलग चीज़ें होती हैं। और देखो कि थोड़ा बहुत हाइप चल जाता है, थोड़ा बहुत हाइप इंसान बनाता है प्रमोशन के लिए, कोई अच्छी चीज़ ढूंढी है तो उसका हाइप बनाता है, ठीक है भाई प्रमोशन कर रहा है, लेकिन उसे पता है कि उन चीज़ों का कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसे पता है कि उसमें से कई चीज़ें गलत है, वो सिर्फ हाइप बना रहा है, एक बार बस न्यूज़ में आ जाएगा, एक बार न्यूज़ में ये सारी चीज़ें छाछेगी, बाद में कौन पूछता है, वो काम कर रहा है, वो पॉलिटिकल, पूरा पॉलिटिकल माइंड। तो दोस्तों मेन चीज़ ये है कि बात उस इल्यूट की नहीं, बात है कि आप इस वीडियो से कुछ सीखें, और वही मैं चाहता था, और आप आशा करता हूँ आप कुछ सीखे भी होंगे, आपके कुछ मिसकंसेप्ट हटे भी होंगे, और यही हैक्स एंड सिक्योरिटी का मेन उद्देश्य रहता है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलता हूँ।